हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था हिस्ट्री में। लास्ट टाइम पे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने पढ़ा था तो पहले ह्यूमंस कैसे थे, हंटर और गैदरर, होमोसैपियन। कितने साल पहले की बात थी ये? 2 लाख ईयर अगो। फिर उसके बाद स्टोन एज के बारे में पढ़ा। स्टोन एज कितने टाइप की थी? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन और न्यू स्टोन। फिर हम उन तीनों के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे इवोल्यूशन आया। पैलियोलिथिक एज में भी 3 टाइप्स के होते हैं, अर्ली, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे कैसे टूल्स यूज होते थे। पहले कोर टूल्स, फ्लेक टूल्स, ब्लेड टूल्स, ठीक है। और कैसे कैसे एक्स थे, एक्स, चॉपर, क्लेवर, स्क्रैपर, एरोहेड, ब्लेड्स, ये सब टूल्स थे। फिर एकदम से डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ। डिस्कवरी ऑफ फायर क्या था? एक एक्सीडेंट। कैसे? 2 पत्थर को वो रब करके फायर जलाया करते थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज का पीरियड क्या था? 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी। केस स्टडी के बारे में हम पढ़ेंगे। केस स्टडी, नेवासा एंड कुरनूल। Archaeologists have discovered evidence that early humans wandered through Maharashtra, India, some 200-300 millennia ago in the lower Paleolithic period. लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में महाराष्ट्र में ह्यूमंस बहुत वेंडर करते थे। दे लेड अ न्यूमेडिक एग्जिस्टेंस एंड लिव्ड ऑन वाइल्ड ग्रासेस, फ्रूट्स एंड प्लांट्स। वो लोग वाइल्ड ग्रासेस के ऊपर डिपेंड थे और फ्रूट्स और प्लांट पे भी। दे मेड tools of stone, mostly of basalt or dolerite, which was abundant in river bank. Their basic tool was the hand axe, an all-purpose tool for cutting and digging, clever for scraping hides and choppers. Archaeologists have also found some crudely made flake tools, remains of such early human beings belonging to Paleolithic period. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कई फ्लेक टूल्स भी पाए हैं जो पैलियोलिथिक एज को बिलोंग करते थे। कितने साल पहले? 3 लाख ईयर फ्रॉम नाउ, 3 लाख साल पहले। बहुत होता है ये। हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ नेवासा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर प्रावरा इन महाराष्ट्र। तो नेवासा क्या है? ये है, यहाँ पे लोकेशन भी बताई गई है, ठीक है। सेवरल लाइमस्टोन केव्स इन कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश reveals remains of our ancestors from the Upper Paleolithic period and the Mesolithic period. These caves were first excavated by British anthropologist Robert Bruce Foote and in more recent year by Archaeological Survey of India. तो कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में कई लाइमस्टोन केव्स मिली हैं जो कि मीजोलिथिक एज या फिर अपर पैलियोलिथिक एज को पीरियड के बिलोंग करती हैं। ब्लेड टूल्स, माइक्रोलिथ्स इंक्लूड एरोहेड, स्पीयर हेड्स एंड स्क्रैपर हैव बीन फाउंड हेयर, मेड ऑफ बोथ स्टोन एंड बोन। तो यहाँ पे ये सब टूल्स मिले हैं। किस चीज से बने होते थे? या तो स्टोन से या फिर बोन से। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड फॉसिल्स रिमेन ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल सच एज राइनोसिरस which was hunted and eaten by the early people. तो वहाँ पे फॉसिल्स भी मिले हैं। कैसे? राइनोसिरस के जैसे, जो लोग वहाँ पे उसे मार के खाते थे। These caves have large deposit of charcoal, ash and bone fragments. This indicates that they were temporary abodes for people rather than permanent shelter. Okay. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट नियोलिथिक एज। The Neolithic age stretched from 8000 BCE to about 3000 BCE. तो ये भी BCE से पहले की एज है। In some places, however, Neolithic culture continue until 1000 BCE. कई कई एरिया में 1000 BCE तक ये कंटिन्यू हुआ। तो कुछ कुछ एरिया में 1000 BCE तक भी ये एक्सटेंड नियोलिथिक एज चला था कल्चर। During this period, human life progressed and changed significantly as people settled down at one place. तो इसमें बहुत सारा चेंज आया पीपल के बीच में और पीपल सेटल डाउन भी होने लगे एक जगह। Beginning of farming. Several varieties of grain-bearing grasses, including wheat, barley and rice, grew naturally in different parts of the world. तो different parts of the world में ये सब
फार्मिंग स्टार्ट हो गई और ये नेचुरली ग्रो करते थे. पीपल हु गैदर्ड वाइल्ड ग्रेन फॉर फूड ऑब्जर्व दैट व्हेन सीड्स फेल ऑन द सॉइल दे ग्रू इनटू अ न्यू प्लांट एंड प्रोड्यूस मेनी मोर सीड्स. तो उन्हें पता चला जब किसी प्लांट में से सीड गिरता है सॉइल में तो उससे एक और नया प्लांट ग्रो हो जाता है. With this knowledge, they gradually realized that they could grow their own food. तो उनसे पता चला कि वो अपना फूड खुद ग्रो कर सकते हैं. कैसे कि सीड लेके कहीं और उगा दें, फिर नया प्लांट उग जाएगा. तो ऐसे धीरे धीरे फार्मिंग स्टार्ट हो गई. Thus they began to cultivate cereals such as rice, wheat, barley and also pulses, legumes, vegetables and fruits. This marked the beginning of what we call the Neolithic age. इसी को कहते हैं beginning of Neolithic age. People became food producer or farmer in the New Stone Age or Neolithic period. This phase of human life is also known as Neolithic Revolution because the far-reaching changes and development that took place. तो इसे नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चेंज आया और डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ. डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लाइमेट चेंजेस एनकरेज द ग्रोथ ऑफ ग्रासलैंड एंड लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हर्ड्स एनिमल्स सच एज शीप, कैटल एंड वुल्फ. ठीक है. ग्रेजुअली पीपल हु हंटेड दीज एनिमल्स स्टार्टेड फॉलोइंग देम एंड डिस्कवर्ड देयर बिहेवियर. जो पहले इन्हें हंट करते थे अब इनका वो बिहेवियर देखने लगे. ट्रेड्स देम एंड ब्रीडिंग. उनसे वो ब्रीडिंग कराने लगे. Thus began the practice of domestication of animals. These domesticated animals provided meat, milk and dairy products and their skin could be used to make clothes. अब उन्हें पता चला कि इनको हंट करने से तो कोई फायदा नहीं है. उनकी स्किन से वो लोग क्या करते थे, क्लोथ्स बना लेते थे और मिल्क भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने. तो उन्हें एक और फायदा दिखने लगा एनिमल्स में, तो वो उनको ब्रीड करने लगे. The beginning of agriculture affected human life in many ways. Once people started cultivation, they settled down in one place as they had to look after the plant. तो जैसे उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया तो वो एक ही जगह रहने लगे और उन्हीं प्लांट्स को देखने लगे. हाउसेस. द हाउसेस दैट न्यूलिथिक पीपल बिल्ट वर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड रीड्स. In some places they lived in dwelling pits. For example, in Burza home in Kashmir, people built pit houses which were dug into ground with the step leading into them. तो वो लोग houses बनाने लगे. Many families began to live together for mutual cooperation and better protection. Such habitation sites came to be called villages, which could be near river or lakes. तो बहुत सी फैमिली अपने कॉर्पोरेशन के लिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने अपने जगह हैबिटेंट्स में रहने लगी और उन्होंने धीरे धीरे विलेज भी बनाना स्टार्ट कर दिया या फिर रिवर या लेक्स के किनारे पे रहते थे वो, जिससे उन्हें वाटर भी मिले. इन्वेंशन ऑफ द व्हील. अब इसमें क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ व्हील का न्यूलिथिक एज में. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ न्यूलिथिक पीपल एंड देयरफॉर ऑफ ह्यूमन काइंड. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था. हाउएवर नो वन नोज हाउ द आइडिया ऑफ व्हील अकर्ड टू अर्ली ह्यूमन. किसी को नहीं पता कि व्हील का आइडिया कैसे आया. अर्ली ह्यूमन मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ ब्लॉक वॉज डिफिकल्ट टू मूव देन अ सिलेंड्रिकल वन. तो पहले लोगों को लगा कि ये जो ब्लॉक को धक्का मार रहे हैं हम उसे मूव करना डिफिकल्ट है, तो हम क्या करें, इसे सिलेंड्रिकल बना दें. A rolling log or a piece of wood possibly made them understand that this could be a great help to move things rather than drag them over the ground. उन्होंने क्या किया कि अगर हम ये लकड़ी का टुकड़ा होगा ब्लॉक, अगर हम उसे खिसकाएंगे तो उसमें दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करते हैं, एक लॉक को बनाते हैं और लॉक से हम क्या करते हैं, इसको मूव कराएंगे तो बहुत आसानी होगी. The earliest evidence of the wheel goes back to around 3500 BC in Mesopotamia, in modern days Iraq. The wheel made transportation and carrying people and goods very easily. तो व्हील की हेल्प से वो गुड्स भी कैरी कर पाते थे और ट्रांसपोर्टेशन आसान होने लगा. Soon animals were used to draw wheel cart,
द व्हील वॉज देन पुट टू यूज द मेकिंग pottery. Later people made the spinning wheel to spin thread. बाद में स्पिनिंग व्हील आया जिससे वो थ्रेड बनाते थे, जैसे चरखी वर्की आप कह सकते हो. तो स्लेज रोलर आया, स्लेजेस आए, फिर इसको जॉइंट किया, फिर इसमें एनिमल्स लगा के इनको कार्ट को धकेलना स्टार्ट किया ऐसे. ठीक है, जब हमने पढ़ा था अपने टाइम में स्टूडेंट्स, तो उसमें बताया गया था कि इन्वेंशन ऐसे हो, किसी ने इन्वेंशन नहीं किया था. एक बार क्या हुआ था, ऊपर से एक पहाड़ से जो ट्री होता है उसका ट्रंक गिरा और वो रोल करता हुआ नीचे गया. जब अर्ली ह्यूमन ने ये देखा तो उन्हें एक आइडिया आया, अगर ये रोल करता हुआ इतनी तेजी से जा रहा है तो हम क्यों ना ऐसे ब्लॉक की जगह इनको यूज करें, इसकी हेल्प से हम अपना इस पे सामान रख के इधर से उधर ले जा पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन आसान कर पाएंगे. तो ऐसा मैंने पढ़ा है, तो ये भी पॉसिबल है. तो इसमें वो चीज मेंशन नहीं करी है, तो वैसे भी हो सकता है. पोट्री. As people began to grow grains, they needed utensils to store their plant produce. तो जैसे जैसे लोगों ने आगे बढ़े तो उन्होंने या तो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूटेंसिल्स बनाए. यूटेंसिल्स किससे बनाए उन्होंने? पॉटरी, मतलब मिट्टी से. इन बिगिनिंग पीपल मेड लार्ज क्ले पॉट विद द हेल्प ऑफ पॉटरी व्हील्स, वो बास्केट और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड टू स्टोर ग्रेन्स. Around this time, Neolithic people perhaps accidentally discovered that if they baked clay in fire, it became waterproof. जब वो क्ले को फायर में बेक करेंगे तो वो वाटरप्रूफ हो जाएगी. तो ये भी नियोलिथिक एज में डिस्कवर्ड हुआ. Baked pottery was useful for storing liquid and cooking. Although early pottery was rather bare later, people began to paint their pot with different color and pattern. नियोलिथिक क्ले पॉट, ये नियोलिथिक एज का है. देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, कितने सालों पुराना है. टूल्स. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड एट मेनी अर्ली फार्मिंग साइट, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट पैलियोलिथिक टूल्स. थ्रू दे वर स्टिल मेड ऑफ स्टोन, दे वर फार बेटर एंड शार्पर. तो अभी भी स्टोन, तब भी स्टोन के बने होते थे, पर वो बहुत ही डेवलप हो गए थे, बेटर हो गए थे और शार्पर हो गए थे. नियोलिथिक टूल्स वर शेप्ड एंड पॉलिश्ड एंड दे लास्टेड लॉन्गर. बिसाइड्स हंटिंग, नियोलिथिक टूल्स वर यूज्ड फॉर अदर पर्पस. स्टोन एक्स, sickles and plow were particularly used at this time. Arrows were used for hunting. तो ये सब टूल्स का यूज होना स्टार्ट हुआ, और एरोज वगैरह का भी. ओके, सो ये आता है सोशल प्रैक्टिस एंड रिलीजियस बिलीफ. ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और हमारा नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू ऑल.